हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरी वीडियो देखने से पहले हेडफोन का इस्तेमाल कर लेना ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे कि आप लोगों ने आज सुबह की लाइव स्ट्रीम देख ली होगी, जिसको देखने के बाद बहुत सा का दिल दिमाग हिल गया होगा, क्योंकि इस बार दे चुके हैं 2 Tier 4 एक साथ। मतलब इस बार नहीं, पिछली बार मिड अपडेट में भी 2 Tier 4 दिए थे, लेकिन अब मेन अपडेट में भी 2 Tier 4 हो गए हैं। समझ लो अब मिड अपडेट में भी 2 Tier 4 देंगे। इस हिसाब से हर मंथ में 4 Tier 4 मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि एक Tier 4 एक मंथ में करना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। तो 4 Tier 4 कैसे करेंगे? वैसे उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया हैगा नेट मार्बल ने। तो हम उसी को लेकर आज पेश नोट्स आए हैं, तो उसको लेकर ही बात करेंगे। तो जैसे कि वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम पेश नोट्स के ऊपर जाते हैं डायरेक्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे कि ग्लेडिएटर ओबिटर रेबिल को मिला है Tier 4, और ग्लेडिएटर Tier 3 भी है, जो कि बहुत अलग अजीब बात है। पहली बार मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर आया है जिसको Tier 3 नहीं देकर डायरेक्ट Tier 4 दे दिया है, जो कि सबसे ही अजीब बात करिए। अगर 2 Tier 4 हो भी तो झेला जा सकता है, लेकिन इसको तो Tier 3 नहीं दिया था, फिर भी Tier 4 दे दिया डायरेक्ट। तो अलग ही इस बार बकचोदी हो गई है नई तरह की। क्वेसार जो कि है एक नया एक तरह से कैरेक्टर जो कि आइकन के साथ है, जिसको हमें टीयर ट्रांसेंड पोटेंशियल मिला है। 2 न्यू हीरोज़ है। क्वेसार जैसे कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि प्रीमियम कैरेक्टर रहेगा, जिसके साथ 5 बायोस हमको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। टोकन शॉप से बता रहा है अपडेट सेलिब्रेशन इवेंट क्वेस्ट टोकन शॉप में हमको मिल सकते हैं इसके 5 बायोस मेरे हिसाब से। तो रही बात इसकी स्किल्स की, तो लीडर स्किल कुछ ज़्यादा खास नहीं है। एनालिटिक्स के लिए ही बना है, पूरी तरह से सपोर्टिव कैरेक्टर, क्योंकि इसके पास आर्टिफैक्ट भी है जो कि हम आगे बात करेंगे। पहले तो इसकी स्किल्स की बात करते हैं, जो कि ज़्यादा खास है नहीं। और मैं खुद इस कैरेक्टर को आगे बढ़ाना चाहूँगा नहीं, क्योंकि किसी काम का नहीं है मेरे हिसाब से। पीवीपी कैरेक्टर है, पीवीई में भी किसी काम का नहीं है। स्नेयर भी दे रखा है, पैरालिसिस है, फ्रैक्चर है, स्टन साइलेंस है, और ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट 4 इसके पास रोड कैंसिल हैं, जो कि अच्छी बात है। और जैसे कि मुझे पूरी उम्मीद थी आइकन से कि आइकन एक सेलेक्टर बायोमेट्रिक करेक्टर आएगा, जो कि इजीली हमको F2 पीस कैरेक्टर को मिल ही जाएगा, जो कि ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी एक कैरेक्टर F2 पी होना अच्छा है। जिसकी लीडर भी ज़्यादा खास नहीं है, लीडरशिप्स भी, और 35% एनर्जी अटैक है, अप्लाई टू सेल्फ है, मतलब सपोर्ट कैरेक्टर ये भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी के इसके अलावा स्किल्स ज़्यादा खास है नहीं जो बता सकूँ। जो सबसे खास है वो है ये 2 न्यू यूनिफॉर्म्स, जो कि हमको मिल रही है बीटा रे बिल की, जो कि मैं पर्सनली लेने वाला हूँ। मैं भी खुश हूँ इस बंदे को लेकर। तो इसके अंदर थोड़ा सा एक चेंज है। पहले तो एक सपोर्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है, खुद को भी सपोर्ट करेगा और सबको भी। तो यूनिफॉर्म इफेक्ट्स में इसने सुपर विलियन को डैमेज डील दिया 35%। और इस बार इसकी लीडर स्किल चेंज हो चुकी है फायर डैमेज में, जो कि लाइटनिंग डैमेज लास्ट टाइम थी। क्योंकि इस बार इसके सारे जो भी आप देखोगे स्किल्स वो फायर डैमेज पे ही डिपेंड है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्किल इसकी है बर्न डील कर रही है, जो कि एक रोड कैंसिल हो ही जाएगा। सेकंड स्किल भी बर्न डील कर रही है और स्टन कर रही है। थर्ड स्किल में भी बर्न डील है, मतलब ऑलमोस्ट क्या मतलब सारी स्किल में है ही बर्न डील। ठीक है, तो थर्ड स्किल में भी ब्लीड भी है और पैरालिसिस है। ठीक है, एक पैरालिसिस भी दे दी है इसने स्किल हमको कैंसल। रही बात आगे बढ़ने की, तो अप्लाई टू सेल्फ 30% रिकवर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी। क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास जो विदाउट यूनिफॉर्म बीटा रेवल है उसके पास कोई हीलिंग चीज़ थी नहीं। आजकल हर कैरेक्टर को दे ही रहे हैं, तो हीलिंग तो बहुत अच्छी बात है। और इंक्रीज ऑल अटैक एंड डिफेंस 60% मिल रहा है, जो कि हमको सबसे अच्छी बात है। क्योंकि इस बार आपको समझ लो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही अटैक मिलने वाला है। जैसे कि मैं आगे बताता हूँ आपको। फोर्थ स्क्रीन में बढ़ते हैं। बर्न डील दे रहा है, शॉक डैमेज दे रहा है, और बेसिक डिफेंस दे रहा है 8%, बहुत बढ़िया है। ओके, और 100% चांस जो ऑल डैमेज इम्यूनिटी मिल रही है, और इंक्रीज ऑल बेसिक अटैक 60%, ये अलग हमको मिला है। मतलब 60 वो हो गया, 60 हो गया भाई, मिला के 120 हो चुका है। बढ़ते हैं फिफ्थ स्किल पर, जो कि हमको बर्न डील भी ऑलमोस्ट दे रहा है वापस से। फ्रैक्चर एक और हमारे को मिल चुकी, मतलब शॉक भी है, फ्रैक्चर भी है। सिर्फ स्नैर बाकी बाकी है, बाकी के तो हो ही चुकी है स्किल्स की। और और एक साइलेंस बची है। ठीक है, मतलब 4 रोड कैंसल स्किल्स इसके पास है। और इनविजिबिलिटी है,
5th स्किल में है, और इंक्रीज ऑल बेसिक अटैक डैमेज बाय 100%, जो कि फर्स्ट अटैक के लिए मतलब टोटल 220 ऑल अटैक्स मिल जाएगा इसको डैमेज। मतलब एक तरह से आपको स्किल रोटेशन यही रहेगा कि 4 कैंसिल 3 कैंसिल 5 या 3 कैंसिल या 4 कैंसिल 5, जिससे हमको डैमेज बहुत बढ़िया मिलने वाला है, जो कि बहुत मतलब इस हिसाब से तो मेटा ही होने वाला है भाई बिल्कुल। ओडिन को ये रिमूव कर ही देगा। आगे बढ़ते हैं हम हमारे ग्लेडिएटर की तरफ, जो कि है गरीबों को सुपरमैन। आगे बढ़ते हैं, जो कि 1500 क्रिस्टल में मिल रहा है, और जिसको मैं लेना नहीं पसंद करूँगा क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक पीवीपी कैरेक्टर हो सकता है। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, इसको ऑल एलाइस इसका लीडरशिप बहुत प्यारी है, जो कि ऑल अटैक देती है 60%। ठीक है, यूनिफॉर्म फेट ज़्यादा खास नहीं है, चेन हिट डैमेज दे रही है 15%, और इग्नोर टारगेट डोज रेट है, और भी अप्लाई टू सेल्फ है। ठीक है, टीयर 2 पैसिव की बात करें तो 99% एचपी अगर इसकी ड्रॉप होगी तो 5% एचपी रिकवर। मतलब भाई पूरा फुली पीवीपी हो चुका है ये पूरा। मेरे हिसाब से पीवीपी ही कैरेक्टर रहेगा। पीई में इसका ट्राई एबीएक्स करने वालों का मैं खुद देखूंगा, क्योंकि मैं तो इसको करने वाला नहीं हूँ, लेने वाला नहीं हूँ। मेरे पास यूँ भी अभी एमके ही हैगा, उससे खुश हूँ मैं। मेरे को बस एक टीयर 4 कैरेक्टर एलियन चाहिए था, जो कि बीटा रेबिल होगा। सो आगे बढ़ते हैं हम इसके पैसिव स्किल्स की बात करते हैं। अप्लाई टू सेल्फ सुपर आर्मर, जो कि हाँ बिल्कुल, और बेसिक डिफेंस स्पीड 40% दे रहा है, और डिक्रीज ऑल बेसिक डिफेंस रिसीव्ड बाय 40%, जो बिल्कुल ऑलमोस्ट पीवीपी कैरेक्टर है। चिल है फर्स्ट स्किल में, सेकंड स्किल में बर्न है, थर्ड स्किल में बर्न स्टन स्नेयर। ठीक है, बैरियर दे रहा है 10%, ऑल अटैक इंक्रीज दे रहा है 50%। और ठीक है, आगे फोर्थ स्किल में हम देखते हैं, बर्न है, फ्रैक्चर है, पैरालिसिस है। ठीक है, तो मतलब स्नेयर, बर्न, फ्रैक्चर और पैरालिसिस 4 इसके पास कैंसिल हो चुके हैं, और 4 कैंसिल इसके पास भी है। और 5th स्किल की बात करते हैं हम इसकी, तो इसमें भी पैरालिसिस और डिक्रीज ऑल बेसिक डिफेंस है, और हाँ रिकवर्स 20% एचपी, 100% चांस टू ग्रांट ऑल डैमेज इम्यूनिटी, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब ये पीवीपी ही कैरेक्टर है। आगे बढ़ते हैं हम टीयर 4 स्किल्स के साइड, जो कि है बीटा रेबिल की थोड़ी डिफरेंट स्किल है इस बार इसकी। अप्लाई टू सेल्फ दे रहा है एक्सक्लेमेशन 10% ऑफ प्योर डैमेज, प्योर माइंड पॉइजन, चील, फ्लेम डैमेज व्हेन अटैकिंग। ओके ठीक है, तो 10% एक्यूमुलेशन मिल रहा है हमको हर एलिमेंट का ही समझ लो आप एक तरह से। और उसी के बाद इंक्रीज माइंड पॉइजन, लाइटनिंग, चिल, फ्लेम डैमेज बाय 60% पर 10% एक्यूमुलेशन। ओके, मतलब टीयर 4 स्किल तो बिल्कुल बहुत धांसू है इसकी। यहाँ पर ग्लेडिएटर के बाद आगे बढ़ते हैं। ग्लेडिएटर की टीयर 3 स्किल है, जो कि फ्रैक्चर दे रही है और पैरालिसिस दे रही है। ओके, और अप्लाई टू सेल्फ, इग्नोर टारगेट डोज रेट 80%, इनविजिबल, और इंक्रीज ऑल बेसिक अटैक बाय 50% एंड डिफेंस बाय 30%, जो कि ठीक है, मैं इस पर ज़्यादा खास ध्यान दूंगा नहीं। हाँ, बट इसकी टीयर 4 स्किल की बात करते हैं, जो कि व्हेन स्ट्राइकर इज यूज्ड अप्लाई फिजिकल अटैक इंक्रीज बाय 40% एवरी 1 सेकंड। ओके, 10 सेकंड के लिए ये स्किल है, जो कि बहुत अलग ही लेवल की हो गई है, क्योंकि अगर ये 40% है तो टोटल ये लास्टर होने तक की एवरी 1 सेकंड पड़ेगी, तो 400 लास्ट तक की 10 सेकंड में हो जाएगी, जो कि बहुत मेरे हिसाब से शायद ये टीयर 4 मेटा हो भी सकता है का कॉम्बैट के हीरोज़ के अंदर। पीवीई इसका चेक करना पड़ेगा, जो कि मैं तो लूँगा नहीं, फिर भी देख लूँगा किसकी है। बाकी की बात करते हैं क्वेसर और आइकन की, जो कि ट्रांसेंड पोटेंशियल मिला है इनको, जो कि नॉर्मली हर किसी की स्किल्स का रेशो रहता है, वो भी इसी का स्किल का हैगा, एक ही तरह से क्रिटिकल रेट, क्रिटिकल डैमेज बढ़ने का। आगे बढ़ते हम वैसे कि आप इसके देख सकते हो, वैसे तो कल पता चल ही जाएगा, इसके देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास मिल रहा है न्यू एजेंट 7 डे चेक इन रिमोट इम्प्रूवमेंट, जो कि न्यू कमर्स बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस बार इनको मिल रहे हैं टीयर 3 कैरेक्टर से एक सिलेक्टर प्रीमियम दे रहा है। ओके, टीयर 2 का सिलेक्टर भी मिल ही रहा है, और डॉक्टर स्ट्रेंज के 2 जो कि न्यू अभी कॉमिक कार्ड आए हैं वो मिलने वाले हैं, जो कि न्यू बिगिनर्स के लिए, सिर्फ हम लोगों के लिए है नहीं, हम लोग तो यूँ ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 पावरफुल हीरोज़, जो कि मतलब टाइम दे चुका है, एक वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक, 4 वीक में इनको मिलेगा, जो कि सिर्फ बिगिनर्स के लिए हैंगे, हम लोगों के लिए है नहीं। ठीक है, हम लोगों के लिए जो खास चीज़ है वो है न्यू टीयर 4 अपग्रेड सपोर्ट चैलेंज, जो कि बहुत अल्टीमेट इस बार मिला है। मतलब मिलेगा ही सही ना भाई, एक मंथ में अगर 2 से सीधा 4 टीयर 4 कैरेक्टर करेंगे तो कुछ ना कुछ खास करना ही पड़ेगा, नहीं तो कि मेरे जैसे लोग तो यूँ ही भग जाएंगे कि भाई यूँ ही एक मंथ में हम एक टीयर 4 बड़ी मुश्किल से करते, तो आगे कैसे करेंगे।
तो देखते हैं इस बार इस सिस्टम को भी समझते हैं हम लोग। अनलॉक कंडीशन है इसके अंदर के वर्ल्ड बॉस क्लियर होना चाहिए 1। डिस्काउंट टारगेट्स नेटिव टीयर 1 हेरोज अवेलेबल फॉर टीयर 4 एडवांसमेंट एट टीयर 3 पोटेंशियल ट्रांसेंट एंड 25% इंक्रीमेंट। ठीक है, तो नेटिव टीयर 1 ही मिलेंगे, मतलब नेटिव टीयर 2 और नेटिव टीयर 3 को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो भी है कैरेक्टर सिर्फ जो मतलब आप समझ सकते हो कि नॉर्मल जो नेटिव टीयर 1 कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर ही लागू होगा। डिस्काउंटेड मटेरियल्स कुछ इस हिसाब से जो कि कॉस्मिक क्यू फ्रेगमेंट कार्बोडेनियम और सोलोफ्लेटिन वगैरह जो कि टीयर 4 के कैरेक्टर्स सॉरी टीयर 4 के मटेरियल्स होते हैं जो कि हमको मिलेंगे आसानी से, लेकिन सिर्फ टीयर 1 कैरेक्टर्स, नेटिव टीयर 1 कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, मिशंस कुछ इस हिसाब से हैगा। स्टेज नल में क्लियर स्टेज होना चाहिए जिसमें 40% इक्विपमेंट असाइनमेंट मिलेगा और 40% ऑफ कैरेक्टर एडवांसमेंट मटेरियल, 40% ऑफ ऑन द 4 टाइप्स ऑफ द बुक ऑफ विशन थी, जो कि मतलब मटेरियल्स हमको मिलने वाले हैं इक्विपमेंट कैरेक्टर के और उसके विशन थी इस बुक के। ओके, मिशन 2 कुछ ऐसा रहेगा कि हमको एक टीयर 4 कैरेक्टर होना चाहिए जिसमें हमको ये बोनस रहेगा जो कि 25% ऑफ एनहांसमेंट मटेरियल है और 25% ऑफ है कैरेक्टर एडवांसमेंट मटेरियल ऑल मिलेगा हमको। ठीक है, ओके, अगर हमारे पास 3 टीयर 4 कैरेक्टर्स है तो 25% और हम लोगों को मटेरियल्स में मिलेगा, 5 है तो 25% और 7 है तो 25%। वैसे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, इस हिसाब से तो 100% हो जाएगा, लेकिन हम देखेंगे समझेंगे मेरे को हिसाब से। जब तक कि हम गेम प्ले करके समझेंगे नहीं तब तक हमें समझ नहीं आएगा। और इसके अलावा ये हमको एक आइकन शो कर देगा जो कि हम सेलेक्टेड हीरोज़ में रहते हैं, जिसमें हमको पूरी तरह से डिटेल में पता चल ही जाएगा। सेकंड है चैलेंज प्रोग्रेसिव मिशन आ रहा है, जिसमें हमारे चैलेंज के अंदर एक प्रोग्रेसिव मिशन का ऐड कर देंगे जो कि ये टीयर 4 कैरेक्टर के लिए मेरे हिसाब से रहेगा। यूटिलाइज ऑफ द बफ। ओके, ठीक है, हमारे को बफ मिल जाएगा, मतलब एक तरह से आप ये समझ लो कि हमारे जो मटेरियल्स मिलते हैंगे वर्ल्ड बॉस करने के अंदर, क्लियर करने के अंदर, उसके अंदर थोड़ा बफ मिलेगा 15%, जैसे कि इसमें आप देख ही रहे हो। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि टीयर 3 3 में से या टीयर 4 मटेरियल्स में मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अभी तो ये शो कर रहा है। वैसे हम बाद में और पता चल ही जाएगा हमको, आगे देखते हैं हम। तो एक इसमें है नया कि वर्ल्ड बॉस क्लियर के अंदर जैसे कि क्या ज़रूरत पड़ेगी जिसके हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगा ऑफ जो कि मिलता है। ठीक है, आप लोगों को ऑन 15 हीरोज़ करना है। टीयर 2 6 स्टार रैंक अप। और ठीक है, हाँ, टीयर 2 15 कैरेक्टर्स लगेंगे। वर्ल्ड बॉस टीयर 2 ग्रो मटेरियल 50% गेन इंक्रीज हो जाएगा। टीयर 3 भी 15% और टीयर 4 भी। ठीक है, तो अगर आपके पास 15 टीयर 2 कैरेक्टर्स और 15 टीयर 3 कैरेक्टर्स है तभी आपको ऊपर अप्लाई होने वाला है, इसलिए भाई टीयर 2 और टीयर 3 कर लो। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे पड़े और ऑलमोस्ट बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स होंगे उनके पास भी होगा ही। और जैंट बॉस राइट के लिए भी ऐसा ही कुछ है, 15 टीयर 3 कैरेक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद ही आपको जैंट फोर्स के जो मटेरियल्स है वो 20% इंक्रीज हो जाएंगे, 10% डेली मैक्सिमम गेरिंग किस। ठीक है, तो 20% हम लोगों को मिल ही जाएगा मटेरियल्स पे टीयर 4 में, जो कि सोलो फ्लिटिंग रहेगा। ठीक है, न्यू टीम अप कलेक्शन हम लोगों को इस बार वापस देखने को मिल रहा है, जो कि है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, जिसके अंदर टोटल हैंगे 11 कैरेक्टर, जो कि ग्रूट, डीरेक्स, एडम वॉरलॉक, नोवा, रॉकेट, स्टार लॉर्ड, बीटा रेबिल, क्वासार, गमोरा, मेंटिस, फिलावेल। ठीक है, तो हमारे लिए बीटा रेबिल के लिए एक और अच्छी चीज़ यही है कि उसको मिल रहा है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, जिसके अंदर से उसको 10% PS और मिल जाएगा अगर आप कर सके तो इसका कलेक्शन पूरा। वैसे तो मेरे तो अभी 3 ही नहीं हुए, आप लोगों के अगर कोई एक आधी कंप्लीट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। आगे बढ़ते हैं हम न्यू आर्टिफैक्ट्स की तरफ, जो कि क्वेसार सिर्फ एनालिटर्स के लिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये सिर्फ एनालिटर्स के लिए सपोर्टिव कैरेक्टर होने वाला है, किसी काम का है नहीं क्यों। और आगे बढ़ते हैं हम, उसके अलावा आइकन का भी ज़्यादा खास नहीं है। रिकवर 60% HP एडिशनल और 0.3% ऑन इंस्टिंक्ट एंड इंक्रीज मैक्स HP बाय 60% इन एडिशनल 0.5। ठीक है, 16 सेकंड के लिए इंक्रीज भी कर रहा है, जो कि PvP में थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, बात करें बीटा रेबिल की, जिसका आर्टिफैक्ट बहुत बढ़िया है, जो कि इंक्रीज ऑल बेसिक अटैक दे रहा है हम लोगों को 25%। और रही बात हमारे ग्लैडिएटर की, जो कि मुझे जहाँ तक की उम्मीद थी कि इस पे है ना PvP वाला देना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने इस बार इसमें दिया है मतलब
मेरे हिसाब से कि वो 0 पॉइंट वाला ड्रॉप नहीं वाला होना चाहिए था कि 1 एचपी से ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन इन्होंने ना इस बार पीवीपी भी दे रखा है और पीवीई दोनों ही है। मेरे हिसाब से ये दोनों साइड चलने वाला कैरेक्टर है, पीवीपी और पीवीई दोनों में मेन होने वाला है। तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करेंगे एक बार, यूनिफॉर्म लेके चेक करेंगे हम कैसा क्या है, जो कि मैं कल अपडेट आएगा तो उसमें बताऊँगा आप लोगों को। न्यू फ्यूचर पास आने वाला है जो कि नॉर्मली सब लोगों को पता है और ठीक है। बाकी के आइकन ऐसे हैं, आप लोग देख सकते हो, वैसे तो कल और पता चल ही जाएगा। और बाकी के कुछ इम्प्रूवमेंट्स लिए हैं इन लोगों ने, जो कि है डायमेंशन मिशंस में पहले लिया है, रिवार्ड डेकोरेशन में आपको जो शुभ पॉपअप होता है वो दिखाया जाएगा इस प्रकार से। डिस्पैच मिशन में भी थोड़ा चेंज लिया है, क्लेम ऑल रिवर्ड्स का एक ही ऑप्शन दे रखा है। ये सबसे बढ़िया है क्योंकि मैं बार बार टच कर करके थक जाता था, जो कि बहुत थोड़ा टफ लगता था। एक ही बार में क्लेम ऑल रिवॉर्ड्स, ठीक है, खत्म, अच्छा है, बहुत इजी कर दिया है। सेकंड बात करते हैं एलियंस बैटल स्ट्राइकर सपोर्ट के हिसाब से, यूज स्ट्राइकर सपोर्ट अटैक, ठीक है। तो इसके अंदर एक न्यू फीचर ऑन करा है जो कि हम देखेंगे कल। और बाकी की गेम एरर फिक्सेस है, तो इस हिसाब से अपडेट इस बार बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे पता था कि आइकन अगर आने वाला है तो इस जो कि रहेगा मेरे हिसाब से F2P, तो इसलिए मैंने आज ही शेडो लैंड क्लियर करके सारे बायो सिलेक्टर ले लिए हैं। तो मैं उसको डायरेक्ट टीयर 2 कर दूंगा। और बाकी की वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बिल्कुल बताना। बाकी की वीडियो में नए रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।